जब गुस्सा और बदला लेने के मकसद से शुरू हुआ वो टूर्नामेंट जिसका इंतजार आज सरहद के इस पार भी होता है उस पार भी होता है। 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मना रही थी, तब कोई था जो वर्ल्ड कप को चुनौती देने के लिए एक नए टूर्नामेंट की कहानी लिख रहा था। एशिया कप के 16वें सीजन का आगाज 30 अगस्त से होने वाला है। पाकिस्तान की मेजबानी में इस बार टूर्नामेंट का आयोजन होगा। बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान टीम नहीं भेजने के फैसले के बाद 9 मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट किया गया है। इस बार कुल 13 मैच होने हैं। इसका मतलब ये है कि मेजबान देश के जमीन पर सिर्फ 4 मैच ही खेले जाएंगे। आपको बता दें कि एशिया कप का आयोजन पहली बार 1984 में हुआ था। अब तक इसके 15 संस्करण आयोजित हो चुके हैं, लेकिन 3 टीमें ही चैंपियन बनी हैं। पाकिस्तान ने पिछली बार 2008 में मेजबानी की थी। 15 साल के बाद उसकी जमीन पर एशिया कप के मैच खेले जाएंगे। पिछली बार जब पाकिस्तान ने मेजबानी की थी, तब श्रीलंका ने कराची में भारत को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था। एशिया कप में अब तक 4 मौके ही ऐसे आए हैं जब मेजबान टीम चैंपियन बनी है। लेकिन इस बार क्या होगा, इन सवालों को लेकर जब आप परेशान हैं, तब हमने सोचा क्यों ना आपको एशिया कप के इतिहास के बारे में थोड़ा बताया जाए। जी, क्या आपको पता है कि एशिया कप की शुरुआत कैसे हुई थी? चलिए हम आपको बताते हैं कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत कैसे हुई थी। इसे जानने के बाद आप यही कहेंगे कि इसकी शुरुआत गुस्से और बदला लेने के उद्देश्य से की गई थी। जी, आपको बता दें कि एशिया कप को शुरू करने का पूरा श्रेय बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एनकेपी साल्वे को जाता है। इन्होंने ही एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी एसीसी की नींव रखी थी। दरअसल एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और हुआ ये था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के उस समय के अध्यक्ष एनकेपी साल्वे हुआ करते थे और वे इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज 1983 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला स्टैंड से देखना चाहते थे, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला। यह बात उन्हें पसंद नहीं आई और वे गुस्से से भर गए। और जाहिर सी बात है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष को टिकट न मिलना ये अपने आप में बड़ी बात होती है, मगर साल्वे ने टिकट न मिलने का अपना गुस्सा कुछ अलग अंदाज में जाहिर किया। साल्वे ने उसी समय ठान लिया कि अब तो वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर निकालकर ही वो रहेंगे। यह काम इतना आसान भी नहीं था, ये बात साल्वे अच्छी तरह जानते थे। इसके बाद साल्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस समय के अध्यक्ष नूर खान से बात की, उन्हें अपने साथ मना लिया। इसके बाद साल्वे ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के हेड को भी अपने साथ शामिल कर लिया और 19 सितंबर को नई दिल्ली में एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का गठन किया, जो कि बाद में इसका नाम बदलकर एशियन क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। आपको बता दें कि 1983 तक एशिया में आईसीसी के पूर्ण सदस्य भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान ही हुआ करते थे, लेकिन साल्वे ने एशिया कप में बांग्लादेश, मलेशिया और सिंगापुर को भी शामिल किया। एसीसी बनने का नतीजा ये रहा कि एशिया में क्रिकेट की ताकत बढ़ गई। पहले इसकी पूरी ताकत आईसीसी के पास हुआ करती थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एसीसी ने क्रिकेट में आईसीसी को चुनौती देना शुरू कर दिया था। एसीसी बनने के बाद उसने आईसीसी को पहली चुनौती एशिया कप टूर्नामेंट शुरू करके दी। इस टूर्नामेंट में सिर्फ एशियाई टीमों को ही खेलने की अनुमति दी। एशिया कप का पहला सीजन 1984 में कराया गया। यह वनडे फॉर्मेट में खेला गया था, जिसकी मेजबानी यूएई ने की थी और पहला सीजन भारत ने जीता था। तब से लेकर अब तक एशिया कप में भारत का ही दबदबा है। भारत अभी तक 7 बार एशिया कप जीत चुका है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका है, जिसने 6 बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, और पाकिस्तान ने केवल 2 बार ही एशिया कप जीता है। आपको एशिया कप की हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।